हेलो बच्चों, ये मैथ का पेपर जो कि कल हो चुका है और बहुत सारे लोगों ने इसका ऑप्शंस डाला है आपको कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों फिर भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि गैस लगा करके उसका ऑप्शन डाल दिया। तो बहुत ही करेक्ट ऑप्शन सीबीएसई से मैच करता हुआ जो है मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों ये आपके सामने एक मैथ का पेपर है क्लास 12 का सेट 4 0652/2/4 SSJ। तो यहाँ पे लिखा हुआ सेट 4। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो अभी तक आप स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी लिखा करते थे वो आज से पेपर में नहीं लिखा जाएगा। आप कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल बी लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे। और जो पेपर को सिंप्लीफाई करने से मैंने पहले भी बताया आपको कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी पेजेज गिवन है उतने पेजेज आपके क्वेश्चन पेपर में है या नहीं है। ठीक है, तो पहली बात ये आपने चेक करनी है। और दूसरी बात ये कि एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और कितने लेफ्ट करने हैं। तो जितने छोड़ने हैं उनको हमने जरूर डार्क करना है। अगर आप डार्क नहीं करोगे तो आपके सही आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। और वो चेक मतलब वो टीचर काट देगा, यानी उसको 20 में से 4 काटने हैं। तो अगर आपने 20 के 20 अटेम्प्ट कर दिए तो वो लास्ट के 4 काट देगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये पेपर तो हो चुका, जो कुछ आप कराए वो कराए। आगे के पेपरों को भी आपने जो इंस्ट्रक्शन है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद टिक लगाना है, ब्लैक करना है। ABCD जो कैपिटल में अब लिखा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको करनी है। ठीक है, तो हम जो बताएंगे हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे। लोगों ने एक्सप्लेनेशन बताया लेकिन हम एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे इसका। अब हमें क्या बताना है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने आपको क्या देनी है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इसलिए बहुत ही वैल्यूएबल है कि हो सकता है कि जैसे वायरस बढ़ रहा है, एनुअल एग्जाम के टाइम पे सिचुएशन क्या है, अगर उस टाइम पर सिचुएशन लास्ट ईयर जैसी हो गई तो हो सकता है कि ये पेपर आपका एनुअल का मार्क्स डिसाइड करे। इसलिए बहुत जरूरी क्या बता रहा हूं मैं आपको कि आपको इस पे जो भी पेपर ये हो रहे हैं, अब ये पेपर तो हो चुका, अभी बहुत सारे पेपर रह गए। तो जो भी पेपर रह गए हैं वो पेपर में क्या है कि आप बहुत अच्छे से मेहनत करके जाएं और तब उनको अटेम्प्ट करें। So let us start the section A. In this section, attempt 16 questions out of 20. Each question is the 1 mark. ये पहला लिखा हुआ है कि the differential of log और x की पावर 5 with respect to the x. तो बच्चों हमने आपसे कहा कि एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 2 into 3 विद ईच एंट्री 1 और 2। तो देखो 1 और 2 जो है, अब वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 2 की पावर 5 किसके इक्वल होगा, 64 के इक्वल होगा। तो इसका क्या होगा कि ये सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ फंक्शन फ्रॉम R to R is defined at x³ + 1, then function है। अब कह रहा है कि ये फंक्शन कैसा है कि R to R मतलब रियल टू रियल है और x³ + 1, then the function has no minimum value, no maximum value, both maximum and minimum value, neither the maximum nor the minimum value। तो ये थर्ड वाला है और इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा बच्चों,
भाई इसने कहा नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू। भाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लाओगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये फंक्शन इसने रियल टू रियल दे रखा है, जबकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। 4 क्या कह रहा है कि साइन बाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस बाई देन डी एक्स अपॉन में डी बाई। हमारी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन जब भी टीचर कराता है तो कहता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि एक नंबर में नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई बात नहीं, इसका ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, वहाँ हमें प्रूव करने के लिए दे रखा है। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 25 इलिप्स है ये, और ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो जिस बच्चे का भी ये क्वेश्चन पेपर हमने लोड किया, हमें लगता है कि बेचारा का काम ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसने बहुत सारों में अभी तक कोई सा भी ऐसा नहीं आया जिसमें उसने करेक्ट ऑप्शन लगाया हो। तो 3 पॉइंट्स पी ये दे रखा, क्यू आर द कॉलिनियर, देन एक्स इज इक्वल टू, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th में लिखा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स -1/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये भी दे रखा है। 7th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इस बच्चे ने भी ए ऑप्शन सही लगाया, बहुत अच्छी बात है। डी ऑप्शन में डी को क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें बच्चों सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और क्या है कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है नेक्स्ट वन मैट्रिक्स से रिलेटेड, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज नेसेसरली क्या होगा, बी स्क्वायर 0 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा, x इज 1 2 3 एंड रिलेशन r इज डिफाइंड x यल, इसमें कुछ 1 3 2 2 3 2 then the minimum ordered pair this should be added in the relation r to make the reflexive and the transitive। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा, हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होते हैं, ये जो हमारे वैसे वीडियो हमने डाल रखी है उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, द फुल एक्सप्लेनेशन मैंने आपसे पहले कहा, सब जो भी ऑप्शन मैं बताऊंगा वो सीबीएसई से मैच करेगा, एकदम करेक्ट होगा, और उसी के बेस पर आपके मार्क्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या लिखा, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, क्या लिखा हुआ है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें क्या होगा कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा है कि सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट पी आई जे ऑफ द मैट्रिक्स पी सच then the value of C31 C23 यानी 23 इज, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। सब लोग जानते हैं कि माइनर कोफैक्टर और एडजॉइंट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। 14 में द फंक्शन हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर ए की पावर -1 डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, तो 14 का डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 में क्या दे रखा है बच्चे हमें, 15 में दे रखा है कि एक रिलेशन है एक्स वाई बिलोंग्स टू द इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, क्या दे रखा है 4 द रिलेशन जेड द डोमेन ऑफ आर, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, रेडियस है, तो +-2 आ जाएगा, +-2 ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक पेज इसमें फोटो स्टेट नहीं लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है वो क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है, विल बी कंसिस्टेंट, तो उस क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
होगा। 17th क्वेश्चन जो दे रखा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट से रिलेटेड है, एक्स एक्सिस दे रखा है, उसका ऑप्शन जो होगा 17th वाले का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18th जो है बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, उसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 का भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 20 का जो होगा वो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, एक पेज बच्चों रह गया इसमें, तो आप जो है उसको एनी हाउ मैनेज करेंगे। फिर हम पहुंचेंगे सेक्शन बी पर, और सेक्शन बी पर पहुंचने पर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो 21 में क्या दे रखा है कि यहाँ दे रखा है बच्चों की द सेक्शन 16 क्वेश्चन आउट ऑफ बेस द 21 to 40। आपको यहाँ पर भी क्या है कि 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो जो फंक्शन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का दे रखा है, तो ये फंक्शन वैसे भी हमारी बुक में दे रखा है, हर कोई टीचर कराता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, if x is equal to 2 cos theta minus cos 2 theta y is equal to पैरामीट्रिक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ऐसा कोई भी मुश्किल सा इस बात नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है इसका। द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x माइनस 3, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर एक मैट्रिक्स दे रखी है इसने, और मैट्रिक्स में ये बच्चों किस टाइप का दे रखा है, इज डिफाइंड बाय ए आई जे, आई इज लेस देन जे, आई इज इक्वल टू जे, आई इज ग्रेटर देन जे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए विच आर मोर देन 5। तो 24 का बच्चों बी ऑप्शन क्या होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन जो है ये हमारी बुक में दे रखा है, क्वेश्चन लगभग हर साल ही आ जाता है, तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है, और इसका ऑप्शन क्या ऑप्शन होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 26 का ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर दे रखा है एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द एन एंड द फंक्शन n to n is defined by x square, x belongs to n, then this function is the question number 27 bijective, यानी 1 1 on 2 हो जाएगा। The corner points of the feasible region प्रोग्रामिंग ये दे रखे पॉइंट, द मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने सीधे से वैल्यू पुट कर देनी है। इससे आसान और क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर ये दे रखा है मुझे क्या कि द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू दिस एट द पॉइंट दिस, हमारी बुक पे ये क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर लिखा है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5, देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द टेन इनवर्स ये दे रखा है क्वेश्चन, वैसे तो हमें कहाँ पर ये अवेलेबल है, ये हमें दे रखा है कि जो हमारा चैप्टर सेकेंड है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है। 31 का जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 32 में ये जो दे रखा है ए का क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब इज 125, देन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, तो 32 का जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन ए है। और आगे निकाल लेते हैं 33, साइन इनवर्स एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द ट्रू। तो 33 में बच्चों जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 में क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल वैल्यू, फिर निकाल ली, दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, प्लस कर देते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 35, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर x इज, इसकी 35th वाले क्वेश्चन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत बड़ा लिखा हुआ है, x is equal to xi ij, the given x is equal to the matrix by
एंड देन mij इज इक्वल टू माइनर ऑफ xij। तो 36 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब फंक्शन आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर पूछ रहा है क्या 1 ऑन 2 है, ना इधर ये 1 होगा ना ये ऑन 2 होगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 की वैल्यू डालोगे तभी 1 आएगा, 2 की वो -1 की वैल्यू डालोगे तब ये 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये 1 नहीं हो सकता है। फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन 38 वाला, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 39 x is equal to -4 is the root of 0, the sum of the other two roots is equal to, तो 39 का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 40 द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4x minus 1/2 x का स्क्वायर इन द इंटरवल, तो 40 वाले का भी ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 41 पर सी सेक्शन में है, इस सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन है जो कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस है, और इनमें 5 में से आपको 4 करने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इन द स्पेयर ऑफ रेडियस आर द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h हैविंग द मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया इज इंस्क्राइब द एक्सप्रेशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वैसे तो हमारी बुक में दे रखा है, तो 41 का ये पहले वाले का ऑप्शन जो होगा इस 41 का वो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है इसका। वो थोड़ा था डिस्टर्ब होगा। 42 इज द डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 44 the corner points of the feasible region determine the set of the constants the linear, क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट दे रखे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा, कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द मैक्सिमम जेड अकर्स इन क्यू एट क्यू एंड द एस। तो ये 42 जो है, अरे यार वो क्वेश्चन आप गलत देख रहे हो, वो 41 है, आप 42 कह रहे हो। 42 का ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। 43 का बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर 44 में क्या दे रखा है, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, तो 44 का डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 45 में जो है बच्चों क्या होगा कि एक एलपीपी का क्वेश्चन बना हुआ है, z is equal to 4x plus 3y and feasible region determined by the set of the constant as shown in the graph। तो 45 का जो ऑप्शन देख ले, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ये केस स्टडी क्वेश्चन है। तो 46 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ द स्क्वायर प्लॉट x मीटर एंड इट्स डेप्थ इज h मीटर, दैट द कॉस्ट ऑफ सी फॉर द पिट इज, तो 46 वाले का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या लिखा हुआ, द वैल्यू ऑफ h फॉर दिस द डीसी अपॉन में dh इज इक्वल टू 0, तो 47 का ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फिर 48 में 48 का बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट, यानी कॉस्ट निकालनी है, तो इसका क्या है कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
बच्चों जो भी टिक मैंने लगाया है दैट इज द फाइनल, ठीक है, मतलब ये 100% करेक्ट ऑप्शंस हैं अकॉर्डिंग टू द CBSE. You can match them and you can verify how many answers are correct and how much marks you can secure. Thank you. Jai Hind.